हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और सभी का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में आपका सभी का स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे भगवद गीता के लिए। आज हम लोग 7th चैप्टर करेंगे भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उससे पहले कीर्तन भगवान का करते हैं।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में, आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है 7वां अध्याय लेंगे। भगवत महत्वपूर्ण है चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर। और कहते हैं इसमें बहुत सारी बातें बताएंगे कि हमारा जो जन्म किस लिए हुआ, हमारे जन्म जो है हमारा मनुष्य शरीर से क्या क्या भगवान चाहते हैं, क्या क्या करवाना चाहते हैं, तो वो सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो अध्याय 7 भगवत ज्ञान, इसको जो है ज्ञान विज्ञान योग इसको बोलते हैं। तो हम लोग मंगलाचरण सबसे पहले करेंगे, गुरु प्रणाम करेंगे हम लोग। तो आप लोग भी कोशिश करें, इसको अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करिए इसको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे 7वें अध्याय की। और 7वें अध्याय से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे कि क्या बताया गया था पिछले अध्याय में। जो अध्याय 6 था हमारा, जो ध्यान योग करके था, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था हम लोगों ने। उसमें के प्रथम जो 6 अध्याय जो कहते हैं वो जीवात्मा का जो अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। जैसे हमने बताया था कि ध्यान योग हो गया, आपका कर्म योग हो गया, ये सारी चीजें बताई गई उसमें कि इस तरह से कर सकता है। तो छठे अध्याय के अंत में लेकिन भगवान ने क्या कहा कि अपने मन को जो है कृष्ण पर एकाग्र करना है, और दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत को ही सर्वोच्च सबसे योग है, जो भक्ति योग बोला गया, सबसे उच्चतम योग है। तो मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। तो हमें बताया गया कि सब कुछ भगवान बताने के बाद फिर श्लोक के आखिरी में वही बोलते हैं कि भाई सब कर लो आप, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो आपका भक्ति योग है। तो भक्ति योग एक प्रोसेस है, एक साधना है हमारी। तो वो साधना मुझे करनी पड़ेगी, जिससे कि हम भगवान में, हम जो कहते हैं अपना चित्त को भगवान में हम लगा सकते हैं, उनकी सेवा में लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लगा सकते हैं इसको। शेयरिंग। तो हम लोग जो है इसमें पहले जाएंगे आध्यात्मिकता के जो खजाने से अनमोल रतन है, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो उसमें बताया कि सबसे पहले कहते हैं कि जो ये सब जो है कानों से श्रवण करने से शुरू होता है। जो सातवां जो भगवत ज्ञान जो बताया गया है, ये कानों से शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो होती है भगवान की कथा को श्रवण करने से होती है। श्रवणम तो बताया, नवधा भक्ति जो बताई गई है, नवधा भक्ति में पहली 3 जो भक्ति हैं, श्रवण और कीर्तन और विष्णु स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, 3 जो भक्ति हैं। सबसे पहले जो शुरुआत जो हमारी होती है भगवान को जानने की, कहते हैं वो कथा सुनने से होती है। तो श्रवण करना चाहिए हमें। तो ध्यान लगाकर शुद्ध भक्त से हमें श्रवण करना चाहिए। बताया कि वैष्णव से, एक जो प्योर डिवोटी है, उससे आप सुनना चाहिए आपको। तो ये बताया गया। दूसरा फिर बताया था भगवान को जानो। तो ये बताया कि आध्यात्मिक शुरुआत हमारी हो गई, और फिर कहते हैं भगवान को जानो। भगवान को कैसे जाने? भगवान को हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान जो है समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष है। तो ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो कहते हैं कि ये जो है अभक्तों को जो है जान पाना, अभक्तों के लिए जो है इनको जान पाना बहुत कठिन है। केवल शुद्ध भक्त ही केवल भगवान को जान सकता है, क्योंकि सभी कारण के वो कारण है। कोई भी आप कार्य के सभी कारणों के कारण है वो। फिर कहते हैं महान बचाओ। जो प्रकृति के जो हमारे 3 गुण हैं, जो भगवान की कहते हैं कि जो अपरा शक्ति है, अपरा शक्ति जो है प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये कहते हैं मेरी जो है दैवी शक्ति है। इनको जो पार पाना है, कहते हैं बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है। तो इसको पार पाना इतना आसान नहीं है। अगर इसको जो पार पाने के लिए जो है, लेकिन अगर जो मेरे को शरणागत हो जाता है, तो उसके लिए बचाव एक है कि मैं जो है उसको पार करा सकता हूँ। तो वो सरलता से उसको पार कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अगला आता है प्लेटिनम कार्ड। तो जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड में नहीं एक रेटिंग होती है कि सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, सबसे जो हाईएस्ट कार्ड है कहते हैं। तो बताते हैं कि हजारों मनुष्यों में जो है कोई एक जो है हमारी कहते हैं सिद्धि के लिए कोई प्रयत्नशील होता है, और एक कई हजार सिद्धि पुरुष में से कोई एक बिरला ही मुझे जान पाता है। और ऐसे में जो कहते हैं वो महात्मा जो है वो अत्यंत दुर्लभ होता है। तो हम कहते हैं कि वो जो है बिल्कुल सबसे प्योर
बताए कई सारे तो अब पूरी दुनिया के अंदर 700 करोड़ 750 करोड़ की आबादी है, जिसमें इंडिया में 130 करोड़ की आबादी है। इतनी आबादी में कितने लोग भगवान को सरेंडर हो पाते हैं? बहुत ही बिरले हैं। तो कहते हैं हजारों मनुष्यों में जो है मनुष्याराम सहस्रेषु, तो बहुत ही हजारों में जो है कहते हैं एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और कई हजार सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कहते हैं एक बिरला मुझे जान पाता है। फिर बताते हैं भगवान कहते हैं कि जड़ के अंदर पानी दें। तो जड़ में पानी देने से जो क्या होता है कि टहनियाँ पत्तियां सभी को पोषण मिलता है। जैसे पेट को हम जब भोजन देते हैं तो उससे पूरे शरीर को पोषण मिलता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि देवताओं की बजाय कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए डायरेक्ट। कहते हैं कि कृष्ण जो है सबसे सर्वोपरि है और टॉप है एकदम, वही सबके पालनहार है। बाकी जो है कहते हैं सब जो है ये हमारे सब भक्त हैं सारे। तो हमें जो है बजाय देवताओं के बजाय आप कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो सभी खुश रहेंगे। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों करना चाहिए। तो ये चीजें हम लोग आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो नेक्स्ट अब हम इसका अवलोकन करेंगे 7वें अध्याय में क्या क्या चीजें हमें करनी है इसके अंदर। तो इसमें जो है भगवान कृष्ण की शक्तियों का जो है ज्ञान है, भगवान कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान जो है एक पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक करेंगे। भगवान कृष्ण की शक्तियों के बारे में जो है ज्ञान आएगा, वो 4 से चौथे श्लोक से 12वें श्लोक में आएगा। और फिर 13वें श्लोक से 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण को समर्पण कैसे किया जाए वो बताएंगे इसमें। फिर जो है बताते 20वें श्लोक से 25वें श्लोक तक बताएंगे देवता पूजा और निर्विशेषवाद क्या होता है। फिर 26वें श्लोक से 30वें श्लोक में हम लोग डिस्कस करेंगे माया द्वारा भ्रमित होने से कृष्ण की भक्ति तक, कैसे माया द्वारा इंसान भ्रमित होता है और कृष्ण की भक्ति तक। ये हम जो है अध्याय 7 में अवलोकन करेंगे। तो इस तरह हमारा जो है एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं भगवान कृष्ण को सुनना, जो श्रवणम कहते हैं कि वो जो है स्टार्ट करेंगे। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं श्री भगवानुवाचा मय्यासक्तमना पार्था योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तुक्षणु। तो भगवान कहते हैं तुक्षणु, आप मुझे सुनो। कहते हैं हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि मैं तुम्हें कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझमें आसक्त करने का योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। कैसे मुझे आप समझ सकते हो? भगवान यहाँ पे बता रहे कि आप तुम्हें समझना होगा कैसे तुम हमें जान सकते हो। तब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे, जिसमें बताएगा कि बिल्कुल चित्त को कंट्रोल करके आप मेरी भक्ति कर सकते हैं। तो परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। जो कहते हैं जो एक साधन भक्ति है वर्तमान में, जो हमें जो है कहते हैं कृष्ण भावनामृत है, वो सबसे बेस्ट बताई गई है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? नवधा भक्ति। तो 9 तरह की भक्तियां जो हमारी हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। तो ये 9 तरह की भक्ति बताई गई हैं, जो कि बहुत ही सनातन काल में बताई गई थी, लेकिन कलयुग में बताया गया। कलयुग में इसमें जो है 9 तरह की भक्ति कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग कर्मी हैं, ये गृहस्थ हैं, हमें ऑफिस जाना होता है, हमें व्यापार करना होता है, हमें और भी कई तरीके से कार्य करने होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें बताया कि 3 चीजों पे आप फोकस करें, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तो आप भगवान की जो कथा खूब सुने, भगवान के बारे में बोले, भगवत गीता का ज्ञान बांटे, आप कीर्तन भगवान का करें, और तीसरा बताया कि हर कार्य में आप भगवान विष्णु का स्मरण करें। तो ये 3 चीज अगर आप करते हैं तो बस कदम। तो भगवान से सबसे कहते हैं कि सबसे पहला क्या है कि अर्जुन से कहते हैं तुक्षणु, अर्थात मुझे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने से का सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को ये तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। जो आजकल है ना कि बहुत बहुत सारे अभक्त लोग भी हो गए हैं समाज के अंदर। वो जो है अपने को अपनी तरफ से उसकी जो है स्टोरी बनाते हैं, अपनी तरफ से उसको बताते हैं, नरेशन करते हैं उसका, अपनी तरफ से जो है उसका व्याख्या करके बताते हैं, अपने को भगवान मानते हैं, उन्हें बड़ा घमंड भी रहता है अपने ज्ञान के ऊपर। वो नहीं करना चाहिए कि हम लोग जो है दास हैं भगवान के, शुद्ध दास। कहते हैं कि हम
तो दास की तरह समझें कि हम भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। तो ये भगवत सेवा जो है ये एक तरीके से ज्ञान की सेवा करना है, तो इसमें घमंड नहीं करना चाहिए और शुद्ध भक्त जो है उससे सीखना चाहिए। फिर कहते हैं भगवान इसमें परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा। श्रीमद् भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, जिसे व्यासदेव जी ने जो है इसको लिखा था। और जो कहते हैं कि सारे जब शास्त्र लिख डाले थे व्यासदेव ने, कि हर एक शास्त्र, चाहे वो विष्णु पुराण ले लो, चाहे पद्म पुराण ले लो, चाहे गरुड़ पुराण ले लो, चाहे वो भगवत गीता, सारा जितने भी शास्त्र कहते हैं वो सब उनकी व्याख्या जो कहते हैं व्यासदेव ने करी थी। तो व्यासदेव ने उसके बाद जो जब सब कुछ कर लिया तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला, मतलब उनके मन में बड़ी बेचैनी सी थी कि मतलब अभी भी मैं भगवान को जो है बहुत ज्यादा उनका जब व्याख्या नहीं कर पाया। तो उन्होंने जब बहुत कुछ करने के बाद तब उनको जो है कहते हैं कि स्वप्न आया कि भाई मैं जो है ऐसा कोई शास्त्र लिखूं जिससे कि भगवान की मैं महिमा का जो है वर्णन कर पाऊं। तब उन्होंने भागवतम लिखा था, श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम की जो है रचना की थी और भागवतम में जो है उन्होंने वो उसका वर्णन किया था उन्होंने। तो भागवतम में वर्णन किया था, उसमें एक प्रथम स्कंद जो है उसका और उसके द्वितीय अध्याय के अंदर, तो उसमें जो है करीब 18,000 श्लोक हैं इसके अंदर और 12 इसके में स्कंद हैं उसमें। तो किसी स्कंद में अध्याय जो है कई सारे अध्याय चलते हैं उसमें। तो जो पहला स्कंद है, पहले स्कंद के द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हयद्भद्राणि विधुनोति स्वहत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तकी। तो स्वयं भगवान के लिए लिखा उन्होंने श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी लिखते हैं कि वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। तो कहते हैं कि जो है ये शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, कि भगवान कृष्ण की जो है कथा को सुनना पुण्य श्रवण कीर्तनम सबसे पुण्य है। और कहते हैं कि श्रवण कीर्तन जो है और भी पुण्य है। तो कहते हैं कि और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए यह शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करता है। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। जो वह भगवान तथा भक्तों में से विषय के साथ में अधिकतम सुनता है, त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है, तो वो हमेशा सतोगुण या सतोगुण से ऊपर रहता है। तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं जो कहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो वो रजोगुण तमोगुण में नहीं रहता। अगर वो भगवान का भक्त है तो वो सतोगुण सतोगुण से ऊपर रहता है। और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ उसके अंदर जो है कम हो जाते हैं। देखिए यही कारण है ना हम लोग भौतिक जगत में इतनी आसक्ति के अंदर काम, लोभ, क्रोध, मोह, मद मात्सर्य ये सब जो है हमेशा रहता है। तो जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्त के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है इसलिए हम लोग जो आज कहते हैं कि भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जरूर हम लोग कहते हैं कि पुण्यात्मा है, इस वजह से हम लोग भगवत गीता को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये भगवत गीता को पढ़ने से कम हमें ये ज्ञान आ जाता है कि भगवान कौन है और मैं कौन हूँ और ये मेरा शरीर क्या है, और जो है मैं किस पर्पस के लिए यहाँ पे भव सागर के अंदर किस पर्पस के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो ये पता लगता हमें। फिर आते हैं यहाँ पे सेकंड जो है इसमें बताते हैं भगवान कहते हैं ज्ञान का अंत। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदम वक्ष्याम अशेषता यज्ञात्वा नेहम भूयो अन्य जातव्य अवशिष्यते। कहते मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी नहीं बचेगा। फाइनल उसको जो बता रहे हैं कि तुम्हें बता रहा हूँ, अब इसको अच्छी तरह से जो है दिमाग में घुसाओ और समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुमको। तो कहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त है तथा मित्र भी है। तो उसको उन्होंने चुना कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये दिव्य ज्ञान, तो सुनो। तब जो है फिर अगले श्लोक में कहते हैं कृष्ण को जानने की दुर्लभता कितने कहते हैं दुर्लभ है कृष्ण को जानना, ये सबका नहीं है। तो अब फिर अब बताते हैं यहाँ पे
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् दतति सिद्धये यतता मामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्वता। तो कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो आप देखेंगे फोटो के अंदर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनमें से कोई बिरला ही जो है भगवान कृष्ण को जान पाता है, जो भगवान की शरण में जा रहा है। नहीं तो जो है बहुत मुश्किल है इसको जाना, इस माया के जाल में फंसा रहता है। तो कृष्ण को कैसे हम जान सकते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, कि बहुत सारी कोटियां मनुष्यों की, कि जैसे बताया गया कि ना जो टोटल जो है हमारे पास कहते हैं जो 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से 4 लाख जो है मनुष्य, 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। तो मनुष्य की भिन्न भिन्न कोटियां हैं, कोई राक्षस है, चांडाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई देवता है, कोई किन्नर है, कोई गंधर्व है। कहते ब्रह्मा जो है सबसे टॉप क्वालिटी का जीव है, सबसे जो बेहतर जीव जो है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा से फिर जो है ब्रह्मा के नीचे देवी देवता सारे आते हैं, फिर उसके बाद जो है गंधर्व आते हैं, गंधर्व से फिर जो है किन्नर वगैरह आ गए, फिर कहते हैं जो है फिर मनुष्य में भी कई सारी कोटियां हैं, कोई बहुत अच्छी रजवाड़ों में कोई जन्म लेता है, कोई चांडाल के यहाँ जन्म लेता है, कोई क्रिमिनल के यहाँ जन्म लेता है। फिर हमसे भी नीचे कहते हैं जो बहुत सारे मनुष्य की योनियां हैं, जो चांडाल वगैरह टाइप के हैं, जो असुर प्रवृत्ति के हैं, वो सब हैं उसमें। तो मनुष्य की कई सारी प्रवृत्तियां, मतलब जो कोटियां हैं उसमें से। तो इसमें हजारों जिस कहते हैं कि मनुष्यों में से शायद कोई बिरला मनुष्य जो है ये जानने की रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परम सत्य क्या है। बहुत मुश्किल का लोग जानना ही नहीं चाहते ना, कहते अरे छोड़ो, कहाँ है, शरीर मिला है, इसको ऐश करो, मजे उड़ाओ। तो कहते सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी प्रवृत्तियों में लगा रहता था। नॉर्मली क्या होता है, ये हम लोग जो है किस में लगे रहते हैं, एक जानवर और एक हमारे में कोई फर्क थोड़ी ना है। जानवर भी क्या करता है, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, कि भाई सोता है, खाता है, डरता है और बच्चे पैदा करता है। सेम वही हम करते हैं, तो हमारे उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्या है कि हमें भगवान ने एक कहते कि स्पेशल बुद्धि दी हुई है, कि जिसके जरिए से हम जो है हम अपने जो है मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और मन को नियंत्रित करने के बाद हम भगवान को उसको जो है अर्पण कर सकते हैं। जब हम जो है भगवान को अर्पण करते हैं, तब कहते हैं हम दुर्लभ मानव कहे जाते हैं, दुर्लभ मानव। और तब हमें दिव्य ज्ञान में जो है हमें रुचि आने लगती है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे अब हम लोग बैठे हुए हैं कि भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए, तो वाकई में हम लोग जो है ये दुर्लभ हैं। तभी हम जो है ये भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं सभी लोग। फिर उसके बाद भगवान फिर बताते हैं कि कृष्ण की जो है भौतिक शक्तियां क्या हैं। भौतिक शक्ति क्या है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्ययं मेना भिन्ना प्रकृति है अष्टधा। कहते पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभक्त मेरी भिन्न अपर कहते अपरा प्रकृतियां हैं। तो कहते हैं जो प्रकृति है, जो प्रकृति की ये जो बनी हुई है, ये कहते हैं कि भगवान की अपरा शक्ति है। अपरा शक्ति में भौतिक शक्ति है, और जो जीव है वो पराशक्ति है। तो जो कहते हैं कि आध्यात्मिक है, दिव्य है, जो जीव है वो दिव्य है। लेकिन हम जो क्या करते हैं कि हमारा जो 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 ये इंद्रियां हैं, कहते हैं जो हमारे पंचभूत हैं, पंचभूत कौन से बताया कि स्थूल शरीर हमारा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बताए स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर हमारा क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। ये कहते हैं 8 तरह के जो हैं, ये हमारी जो इंद्रियां शरीर के अंदर होती हैं। ये इंद्रियां जो हैं क्या करती हैं कि हमें जो है ये भौतिक जो प्रकृति है हमारी, प्रकृति जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके जैसे संपर्क में आती हैं, तो संपर्क में जैसे ही आती हैं तो ये एकदम से कहते हैं कि इसका जो है मशीनरी शुरू हो जाती है इसकी काम करना। तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, तो अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छे कर्म के भागीदार होते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा कर्म के भागीदार होते हैं। तो ये हमारी कहते हैं कि व्यक्तिगत चॉइस हमारी है, कि हमारा जो कहते हैं बुद्धि जो है वो मन को भ्रष्ट करता है, मन जो है कहते हैं इंद्रियों को भ्रष्ट कर देता है, और इंद्रियां जो हैं आसक्ति में लग जाती हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है सोचना कि हम कैसे अपनी इंद्रियों को हम जो है काम करने के लिए हम लगाते हैं। अगर हम काम करने के लिए नहीं लगाएंगे तो अलग अलग हमारी इधर उधर भागेंगे, तो हमें संगठित करना होगा। तो कहते हैं इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान के इन 3 गुणों के अंशों द्वारा हैं। तो 3 गुण जो हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 जो बताए गए हैं, ये पुरुष जो है ये जो है इन्हीं पे सारे आश्रित रहती हैं। तो ये किसने बनाई है, तो कहते हैं कि भगवान जो है, कहते हैं कि भगवान की 2 शक्तियां हैं।
एक अपराशक्ति और पराशक्ति। तो अपराशक्ति जो बताई है कि ये भौतिक शक्तियां हैं जो प्रकृति है, और पराशक्ति जो है वो है जीव है। दोनों ही भगवान की दी हुई चीजें हैं। तो जब है कि जब जो मनुष्य जो है, मनुष्य का शरीर जो है वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, जो पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार थे। तो वो जैसी इच्छा रखता है, भगवान से जैसी इच्छा करता है, भगवान क्या करते हैं, उसकी इच्छा को ले लेते हैं, और उधर से जो है जो अपराशक्ति है, प्रकृति को वो इच्छा उसको पूरा करने के लिए दे देते हैं कि भाई ये मनुष्य की इच्छा ये पूरी करो, और मनुष्य जो है उस प्रकृति के आगोश में आकर वो इच्छाएं अपनी पूरी करता है। तो ये सारा कहते हैं कि भगवान जो है, कहते हैं कि भगवान के द्वारा जो है ये सब किया जाता है। तो भगवान के कृष्ण के 3 विष्णु अवतार हैं उनके, तो जो कहते हैं जो पुरुषावतार कहे जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गोलोक वृंदावन के अंदर, धाम के अंदर रहते हैं, जहाँ पे कहते हैं बहुत तेज है, कहते हैं वहां पे। और उस तेज में कहते हैं कि किरणों में से जो है कई सारे कहते हैं जो है बहुत पूरा फैलाव है, पूरा उसको ब्रह्म ज्योति आप कह सकते हैं, या कहते हैं कि जो ब्रह्मन रियलाइजेशन जो बोलिए थे, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो उसमें की कहते हैं उनकी ही अपने गोलोक धाम से, भगवान के ही शरीर से कहते हैं कि कहते हैं किरणों से ही कहते हैं एक जो उनका जो आध्यात्मिक आकाश है, जो गोलोक वृंदावन का, उस आध्यात्मिक आकाश से भगवान की जो कहते हैं कि एक शक्ति है, वो है अनंत शेष शक्ति। तो वो महाविष्णु के नाम से है। तो महाविष्णु कोई भी नहीं, कहते वो कारणोदकाशाई विष्णु है। तो कारणोदकाशाई विष्णु जो है पूरा कहते हैं कि पूरे भूमंडल के अंदर जो है, कहते पूरा जितना सिर सबके अंदर जो कहते हैं वो लेटे हुए उसमें एक दूध के सागर में लेटे हुए हैं, कहते हैं वहां लेटे हुए हैं। और उनके कहते हैं कि जो है रोम छिद्रों से बहुत सारा कहते हैं प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश पुंज निकल रहे हैं। और उनके जो कहते हैं कि सांस से कई सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो है दूसरा विष्णु प्रकट होते हैं, वो कहते हैं गर्भोदकाशाई विष्णु। तो गर्भोदकाशाई विष्णु जो है उनके कमल जो कहते हैं गर्भ से जहाँ पे उनकी नाभि होती है, नाभि से एक कमल नाल निकला हुआ है, और कमल नाल के ऊपर जो है कमल का फूल है, उसके ऊपर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा ने फिर पूरी सृष्टि की रचना की, पूरा ढांचा बनाया, और उसमें कहते हैं फिर जो क्षीरोदकाशाई विष्णु, जो तीसरे विष्णु थे, जो पुरुष अवतार थे, तो पहले कारणोदकाशाई विष्णु जिनको बोलते हैं महाविष्णु, दूसरे फिर गर्भोदकाशाई विष्णु जिनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तीसरे जो है क्षीरोदकाशाई विष्णु जो परमात्मा के रूप में है। तो ये परमात्मा के रूप में उन्होंने जितना भी इन्होंने ब्रह्मा जी ने ढांचा बनाया, जो प्रकृति बनाई, सब कुछ प्रकृति मनुष्य सब कुछ जो भी बनाया उन्होंने, उसके अंदर जो कहते हैं जो चेतना डाली, वो चेतना जो है वो परमात्मा के रूप में, वो जीव कहते हैं कि जो है आत्मा के रूप में सब में जब पहुंच गए। इससे जो है पूरा जो कहते हैं कि जो प्रकृति है अपने आप सब चालू हो गई। तो इस तरह से 3 पुरुष अवतार हैं, ये बताए गए हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो गोलोक धाम में बैठे हुए हैं, और उन्हीं की शक्तियां हैं, पुरुष अवतार हैं, उन्हीं के अवतार हैं। कारणोदकाशाई विष्णु, गर्भोदकाशाई विष्णु और क्षीरोदकाशाई विष्णु, जो कहते हैं समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी रूप में फैले हुए हैं, और वो परमात्मा कहलाते हैं। उन्हीं को कहते हैं क्षीरोदकाशाई विष्णु को हम परमात्मा बोलते हैं। उन्हीं के अंश जो है, जो आत्मा के रूप में सभी कहते हैं व्यक्तियों के हृदय में जो वास करते हैं, जो कहते हैं बहुत छोटा सा कहते हैं स्पार्क, एक चिंगारी की तरह से होते हैं, वो जो चेतना के रूप में हृदय में होते हैं, जिससे कि शरीर जो है चलता फिरता रहता है। जैसे वो चेतना बाहर जाती है, शरीर गया, खत्म, कहते भाई आदमी गया है। तो ये इस तरह से होता है। तो होता है कि प्रत्येक जो कहते अणु परमाणु सबके भीतर कहते हैं जो प्रकृति है, विभूतियां हैं, हिमालय है, पर्वत है, कहते मछली है, सब में कहते भगवान जो है परमात्मा के रूप में रहते हैं। फिर जो है इसमें आगे 5वें श्लोक में हम कृष्ण के अंश हैं। भगवान यहाँ पे फिर करेंगे हम जो है कृष्ण के अंश हैं। तो कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त हैं। तो अपराशक्ति उन्होंने बताया कि जो है हमारा जो भौतिक जगत है, जो भौतिक प्रकृति है, और प्रकृति जो है हमारी जो है 3 गुणों से संचालित होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से। और पराशक्ति जो हमारी है वो जीव है, जो हमने जीव बनाया, तो परमात्मा है, परमात्मा शुद्ध है, तो पराशक्ति भगवान की है। तो जो पुरुषावतार में, तो वो उन्होंने जो है सभी इसके शरीर में जीव की तरह से हैं। तो वो किस तरह से बताया है, कहते हैं कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। अपराशक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप कहते स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर क्या बताया, 5 तत्वों से बन के बना होता है। 5 तत्व कौन से, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु हो गए। तो इनसे शरीर हमारा बनता है, इन्हीं से ही पंचभूत से ही हमारा शरीर चला। जब हम मृत्यु होती है, जब कहते हैं जब चेतना चली जाती है शरीर से, तो इसी शरीर को हम पंचभूत में मिला देते हैं।
हम उसको जो है कहते हैं कि दाह संस्कार करते हैं तो उसको पंचभूत में मिल जाता है। और कहते हैं लेकिन मिलने के बाद जो चेतना जब निकलती है यहाँ से, जब चेतना दूसरा शरीर लेती है तो कहते हैं वो मन बुद्धि, जो सूक्ष्म शरीर हमारा होता है, वो मन बुद्धि अहंकार, 3 चीजों को जो है वो कहते हैं कि उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, उसको जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। तो जैसी हमारी कहते हैं मन और बुद्धि अहंकार, जो कहते हैं जो हमारा मृत्यु के समय जैसा भाव होता है वो मन और बुद्धि के रूप में होता है, और वैसे ही जो है वो दूसरे शरीर हमें मिल जाता है कि हमारी जैसी इच्छा होती है, जैसा मन और कहते हैं जो है हमारा बोलता है मन और बुद्धि, वैसे ही हमारा दूसरा शरीर हमें मिल जाता है। तो चेतना एक शरीर को छोड़ के दूसरी शरीर में चली जाती है, और वो जो है शरीर है वो पूरा पंचभूत है, वो पंचभूत में विलीन हो जाता है। यही संसार का नियम है, और यही जो परमेश्वर की कहते हैं कि पराशक्ति है, जो हर समय जो है वस्त्र बदलती रहती है, शरीर बदलती रहती है। और जो है शरीर जो हमारा कहते हैं जो ये इंद्रियां क्या करती हैं, इंद्रियां जो हैं ये जो शरीर के अंदर हैं, ये शरीर को जो है हरकत करती हैं। जो इंद्रियां हमारी हैं, जैसे कहते हैं ना कि आँख कान नाक मुंह, जो है ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, और जो सेंस ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, ये जो है अभी आगे आएगा एक जगह पे, जहाँ पे 24 टोटल जो है हमारी इंद्रियां होती हैं। तो इनमें अभी 8 यहाँ पे बताई गई हैं। तो हमारी इंद्रियों की वजह से ही हमारा जो है शरीर हरकत करता है और प्रकृति के संपर्क में आता है, और प्रकृति के संपर्क में आके जो है कहते हैं कि हम जैसा चाहे, हम सत्वगुण में रहना चाहें सत्वगुण में रह सकते हैं, रजोगुण में रहना, चॉइस हमारी है, जैसे हम डाइवर्ट करना चाहें, अच्छे की तरफ बुरे की तरफ, ये हमारा हम कैसे भी हो सकते हैं। तो बताया कि इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति, जो अर्थात जीव द्वारा गतिशील नहीं बनाया जाए। तो हमारी जो कहते हैं आत्मा जो है इसको गतिशील बनाती है, और वो कहते हैं कि जैसे प्रकृति के संपर्क में आती है तो शरीर हमारा हरकत करने लगता है, और वो जीव है हमेशा कहते हैं कि वो जो है प्रकृति उसको फिर नियंत्रण करने लगती है, प्रकृति के उसमें आगोश में आ जाता है। तो जीवों का जो है कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है उसमें कहते कृष्ण हमारे पालनहार हैं कि मत्ता परतरम न्याय कश्चिदतिस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कहते हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ जो है कहते हैं कि मुझ पर ही आश्रित है। तो कहते जैसे आपने मोती देखा है, जो धागा देखा जिसमें माला बनी होती है, तो माले में जो कहते हैं जो धागा होता है, धागा का क्या है, कहते हैं धागा जो है भगवान की शक्ति है, ये भगवान है स्वयं। उसमें जो सारे जीव पिरोए हुए हैं, सब जो है उसमें मोती के रूप में जो है सब उसमें पिरोए हुए हैं। तो कहते हैं अगर जो है धागा टूट गया तो सारे मोती जो हैं वो सब बिखर जाते हैं। तो हमें जो है इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम क्यों इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। तो कहते हैं कि जो है तो धागा हमारे कृष्ण है, और जो मोतियां हैं ये कहते हैं कि जीवात्मा है। तो इस तरह बताया गया कि इस बात की भगवान परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि ईश्वरा परमा सच्चिद कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो आदि पुरुष हैं। तो जो धागा जो है भगवान श्री कृष्ण है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है, और वे सच्चिदानंद रूप में है। तो उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे ही श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हैं और महान से महानतम हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं। वे दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। तो इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। कि अपनी पराशक्ति कहते हैं जो प्रकृति के रूप में, और अपराशक्ति और पराशक्ति जो है जीव के रूप में, कहते हैं वो सर्वव्यापी, सब जगह हर जगह फैले हुए हैं। पूरी प्रकृति के अंदर एक एक चीज के अंदर फैले हुए हैं। जो 84 लाख योनियां जो जीव की हैं, जीव के अंदर जो है वो परमात्मा के रूप में है। तो फिर इसके बाद कहते हैं कि हे कुंती पत्र, मैं जो हूँ जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आदि सुगंध तथा अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीव का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बीज प्रदा है। कहते हैं हम सबके मतलब हर चीज के हम पिता हैं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। तो कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज, कई प्रकार के कहते हैं कि चर अचर जीव हैं,
कहते हैं इस संसार के अंदर बहुत सारे जो चर और अचर, जो चर मीन्स होते हैं जो चलने वाले जो हो गए, और जो अचर हैं जो ना चलने वाले हैं। तो पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य जो सजीव प्राणी हैं ये चर हैं। पेड़ पौधे जो हैं, ये हिमालय पर्वत, ये जो है पर्वत श्रृंखला हैं, ये सब जो है ये कहते हैं अचर हैं, तो वे चल नहीं सकते, वे केवल खड़े रहते हैं एक जगह पे, जड़ हैं एक जगह पे। तो इस तरह बताया गया कि जो है ये मनुष्य की योनियां हैं चर और अचर। तो मनुष्य की योनियां 84 लाख योनियों में आता है। तो उसमें बताया हमने 4 लाख जो है मनुष्य की योनि है, 11 लाख जो कहते हैं कीड़े मकोड़े हैं, 30 लाख की जो है कहते हैं 4 पैर वाले जो जानवर हैं, 20 लाख हैं जो प्लांट और जो कहते हैं जो पेड़ पौधे जो वृक्ष वगैरह हैं, 9 लाख जो हैं जलचर हैं, और 10 लाख जो हैं चिड़िया हैं। तो इस तरह से 84 लाख योनियां हैं। तो हम मनुष्य जो है 4 लाख योनियों में, तो हम लोग जो है अलग अलग योनियों में, कोई अच्छा है, कोई सुंदर है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई राक्षस है, कोई चांडाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। तो इस तरह से हम अलग अलग उसमें हैं। तो अब भगवान जो है आगे ये सब बता दिया कि मैं प्रकृति हो गई, पराशक्ति, अपराशक्ति सब बता, दिव्य दिव्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं सारा कुछ। ये भगवत ज्ञान जो है वो बता रहे हैं कि भाई जो है कौन मेरे पास आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कैसे मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूँ, कैसे मैं जो है पराशक्ति को, जो जीव को कंट्रोल करता हूँ, जीव के अंदर मैं कैसे आता हूँ। तो भगवान सब बता रहे हैं कि भाई मैं 3 पुरुष हूँ, जो कारणोदकाशाई विष्णु, गर्भोदकाशाई विष्णु और क्षीरोदकाशाई विष्णु हूँ, और मैं सर्वव्यापी हूँ। सब कुछ बता दिया उन्होंने। अब बोला कि भाई इतना सब कुछ बता दिया तो तुम्हें मुक्ति की प्रक्रिया भी बता देता हूँ। तो मुक्ति की प्रक्रिया क्या बताई उन्होंने? बोला कि मुक्ति की प्रक्रिया में बताते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। तो भगवान कह रहे जो हमारी अपरा शक्ति हैं, ये जो 3 हमारी जो देवियां हैं, ये सतोगुण, रजोगुण और 3 स्तमोगुण वाली जो शक्ति है, इन शक्ति को जो है दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे को शरणागत हो जाता है वो जो है आसानी से इसको पार कर पाता है। तो भगवान का कहना है कि सारे जीव जो हैं प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। उनको पता ही नहीं चल पाता। आप सोचो कितने 750 करोड़ लोगों में कितनों को पता है कि मतलब जो है ये सब किसने बनाया है, कोई कोई जानना ही नहीं चाहता है। सारे मतलब कहते हैं कि माया के आगोश में ऐसे फंसे हुए हैं, जो प्रकृति के चंगल में ऐसे फंसे हुए हैं कि किसी को ज्ञान ही नहीं है कि इसकी पृष्ठभूमि के पीछे स्वयं भगवान है जो सृष्टि को रचयिता है। तो ये मतलब हालत ऐसी हो रखी है। तो इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव जो है मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पर बांध दिए जाएं तो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, जो उसको छुड़ा सके। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, तो उसको कौन छुड़ा सकता है? कहते जब 2 बंधे हुए जो हैं, दोनों ही जो है माया के बंधे हुए लोग हैं, तो उनको कौन छुड़ा सकता है? कोई नहीं। तो उनको छुड़ाने के लिए कहते एक आदमी जो है बिना बंधा हुआ होना चाहिए, तभी तो छुड़ा सकता है। तो जो बिना बंधा हुआ आदमी है वो कहते हैं कि वो प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु है, जो आपको बंधन से, जो बंधे हुए हैं उस बंधन से आपको बद्ध जीव को छुड़ा सके। तो ऐसा व्यक्ति जो है होना चाहिए, तभी जो है हम भव बंधन से छूट सकते हैं। तो इसलिए गुरु को जो है बहुत हर जगह, भगवत गीता में ले लें आप, चाहे भागवतम ले लें, गुरु को बहुत ही उससे बताया गया कि हर एक का गुरु रहा है। कहते हैं भगवान ने भी आदर्श स्थापित किया, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। भगवान कृष्ण के भी जो गुरु उन्होंने जब आए, उन्होंने द्वापर युग में, उन्होंने भी ये जो प्रमाण दिया कि मुझे गुरु बनाना चाहिए, तो उन्होंने भी एक जो है गुरु बनाया संदीपनी मुनि को। ऐसे ही गुरु वशिष्ठ थे उनके। तो हर रामचंद्र जी के हर एक जो भी यहाँ पे आए, तो उन्हें कहते कि धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने सबने एक एक गुरु अपना बनाया। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु जब धराधाम पे, उनके भी गुरु थे, ईश्वरपुरी थे। ऐसे ही कोई भी, चाहे चाहे महात्मा बुद्ध ले लो, उनके भी गुरु थे। जो भी मतलब आए धराधाम पे, सबके प्रतिनिधि जो है गुरु रहे हैं सबके। तो गुरु के बिना जो है कहते बद्ध जीव जो है मुक्त नहीं हो सकता। तो हमें एक आदमी चाहिए जो बिना बंधा हुआ हो, वही जो है हमें माया के चंगुल से छुड़ा सकता है। तो बिना बंधा हुआ जो आदमी है वो कौन है? वो कहते हैं गुरु है।
तो कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। भगवान जब कहते हैं कि जब वो भक्त जो है उनको सरेंडर हो जाता है, वो कहते हैं शरणागत जो जीव होता है उसके ऊपर कृपा करना शुरू करते हैं। तो वो फिर जो है माया को बोलते हैं, ये प्रकृति को बोलते हैं, भाई इस आदमी को चुंगल से छोड़ दो, क्योंकि वो भगवान की अपराशक्ति है। तो वो जो है तुरंत उस आदमी को छोड़ देती है। तो वो जो है कहते हैं कि वो भगवान की अहेतुकी कृपा जो है वो लेने लगता है, तो वो भगवान का शरणागत हो जाता है। किंतु कहते हैं कि वही जो व्यक्ति है जो भगवान का प्रिय पुत्र कहलाता है। तो अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरणागत ग्रहण करना। तो बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कहते हैं इनसे अगर बचना है, तो हमें अगर अपने को माया जाल से छुड़ाना है, तो हमें क्या करना होगा। हमें श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम, ये 3 चीजें, कथा को सुनना होगा, भगवान के कीर्तन का गाना होगा और भगवान के नाम का स्मरण करना होगा। हर समय कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं जो अपनी दिनचर्या में, उनको कई बार हमें उनका स्मरण करना होगा। तभी हम जो है भगवान को कहते हैं कि भगवान को शरणागत हो सकते हैं, तभी इस माया के जाल से हम हट सकते हैं। तो होता है कि जो है जैसे भौतिक जगत में जो जेल है उसको कोई भी तोड़ के भाग सकता है कोई ट्रिक से, लेकिन जो कहते हैं कि भगवान की जो जेल है उसको कैसे तोड़ोगे, जो माया की जेल है उसको कैसे तोड़ोगे, उसको सिर्फ भक्ति के द्वारा तोड़ा जा सकता है, सिर्फ भक्ति के द्वारा जो है उससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो भगवान यहाँ पे इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बताया कि इतना सब बताने के बाद भी जो है कहते कुछ एक विद्रोही लोग होते हैं, तो उनको जो है कहते समझ में नहीं आता। तो विद्रोही बताए इसमें, अब यहाँ पे मेनली 4 तरह के विद्रोही बताए हैं। कौन है वो। तो न मा दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मय्या अपहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। कहते हैं ये 15वें श्लोक के अंदर बताते हैं। 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 तरह के बताए गए हैं कि जो लोग हैं वो भगवान के पास नहीं जाते हैं, वो आने नहीं चाहते हैं, और 4 तरह के लोग ऐसे हैं जो भगवान के पास आना चाहते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। हम 4 लोग वो कौन से हैं जो भगवान के पास नहीं आना चाहते हैं, 4 वो कौन से लोग हैं जो भगवान के पास आना चाहते हैं। तो बताएंगे जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बताया 4 तरह के लोग हैं, ये जो हैं जो बताए गए हैं, ये मेरे पास कभी नहीं आते हैं। तो बताया कि ये 4 तरह कौन कौन से लोग हैं। तो भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए मनुष्य प्रकृति के कठोर नियम को लांघ सकता है, लेकिन समाज में 4 प्रकार के ऐसे दुष्ट होते हैं जो कहते हैं जो भगवान की शरण नहीं ले पाते हैं, कुछ कारणवश नहीं ले पाते हैं वो। तो वो कौन है। तो सबसे पहला बताया कि वो जो है मूढ़ा। मूढ़ा मीन्स मूर्ख व्यक्ति जो है वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं आ सकता, कि उसको समझ ही नहीं आता। कहते जो कठिन श्रम करने वाले पशुओं की भांति जो होता है वो मूर्ख होता है। वो श्रम करता रहता है और श्रम का जो है लाभ स्वयं उठाना चाहता है। अच्छा, भगवान को कोई कुछ भी अर्पित नहीं करना चाहता है। जैसे कहते हैं कि जो पशु का उपयुक्त उदाहरण क्या दे सकते हैं कि गधा है। गधा क्या करता है, गधा उसका स्वामी जो है उससे अत्यधिक कार्य लेता है, खूब कार्य लेता है। गधा ये कभी जान ही नहीं पाता है कि उससे इतना काम क्यों लिया जा रहा है। अच्छा, वो जो है उसका मन किसमें लगा रहता है, सिर्फ जो घास खाकर वो पेट भर लेता है अपना, उसी से संतुष्ट रहता है, और स्वामी की मार खूब खाता रहता है, और उनके भय से जो है वो केवल कुछ ही घंटे सो पाता है। और कभी कभी जो फ्री टाइम होता है तो कभी रेखता है ना, जो गधा गाता है, कविता करता है, तो वो कहते हैं कि वो अपना रेखता है, तो उसकी रेखने की आवाज जो है वो कभी अच्छी लगती, वो शांति भंग होती, तो उसको लोग फिर पीटने लगते हैं। तो ऐसी हालत हो रखी है कि ऐसे मूर्ख लोगों की समाज के अंदर, जो भगवान को कहते हैं कि सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसी दशा उन सकाम कर्मियों की है जो ये जानते ही नहीं है कि हम किस लिए कर्म करते हैं, जो कर्म कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं, पता ही नहीं हमें। तो ऐसे लोगों को के द्वारा जो है उत्पन्न कर्मों का भार से वो दबे रहते हैं, और हमेशा कहते हैं कि वो लाभ और हानि की चिंता में लगे रहते हैं, और वही करते 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 जो है उनका उम्र हो जाता है, और उम्र होते होते जो है वो पूरी मनुष्य की योनि उनकी पूरी निकल जाती है। और खूब वो ऐसे आदमी सोते हैं, कहते सोना भी उनको खूब पसंद होता है, और उससे कहते हैं कि जो है मतलब प्रॉफिट लाभ हानि के चक्कर में लगे रहते हैं हमेशा वो। तो ऐसे मूढ़ों के लिए भौतिक लाभ जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वो अपने श्रम फल का एक अंश भी उपयोग ना कर सके। कहते नहीं कहते कि अब खूब कमा के पूरा रख गए, खूब सारा कमा गए, लेकिन क्या उसका यूज ही नहीं कर पाए,
क्योंकि वो बीमारी उनको लग गई। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, रात भर नींद नहीं आ रही, गोलियां स्लीपिंग पिल्स लेके जो है सोते हैं, उनको पेट में अपच हो जाती है, तो उनको तमाम डॉक्टर बताते हैं ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, दुनिया भर का इतना पैसा है, सब कुछ हो गया और हमको ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो वो कह रहे हैं कि पैसा किस लिए आपने जोड़ा है? तो कहते हैं धन उतना संचय करिए जितना जो है आप खुद को जो है कहते हैं अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्या कहते हैं, बच्चों को बढ़िया उनको संस्कार दीजिए, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दीजिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ना कि इसलिए कि उनको जो है आप उनको समय न देके उनके लिए सिर्फ आप धन जोड़ रहे हैं। उनको समय आपने जीवन भर दिया नहीं, लेकिन उनके लिए धन जोड़ रहे हैं कि भाई 2 मकान 3 मकान 4 मकान छोड़ दें भाई, और जो है अपने बच्चे के लिए ये व्यवस्था करके जाएँ। महिलाएँ जो है अपना अरे जेवर जो है मैं बहू को दूँगी, उनको दूँगी, वो खूब सारा जेवर जोड़ दिया खूब। उस चक्कर में जो है अपना पेट काट-काट के बच्चों को समय नहीं देना है, खाली जो है जोड़ना सब। तो जोड़ के रख गए, तो अब क्या होगा उस बच्चे का? कहते हैं जब पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अच्छा अगर बच्चा होगा तो अपने आप ही कमा खा जाएगा। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, संस्कारी होगा तो अपने आप ही कमा खा जाएगा, तो उसको आपके पैसे की क्या जरूरत है। दूसरा केस आता है कि अगर वो नालायक है, निकम्मा है, निठल्ला है, तो उसको चाहे जितना पैसा आप दे दो, सब बर्बाद कर देगा वो। तो फिर ऐसा धन संचय में क्यों लगे? तो हमें अपने गृहस्थ जीवन में अपने परिवार को पूरा समय देना चाहिए। धन अर्जन में ज्यादा भागना नहीं चाहिए। जो स्वेच्छा से आता है उसको धन कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है किस लिए मेहनत कर रहे हो? क्योंकि परिवार को जो है पालना है, परिवार को कृष्ण भावनामृत में रखना है, भगवान की सेवा करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला है, मनुष्य जीवन को हमें स्वार्थ में लगाना है। तो दूसरा तरह का बताया कि जो आदमी दुष्ट जो होता है, नराधम जिसको बताया है, वो होता है। नराधम का अर्थ है नर का अर्थ है मनुष्य, और अधम का अर्थ है जो सबसे नीच। 84 लाख योनियों में 4 लाख मानव योनि है, जिनमें से जिसमें अनेक निम्न मानव योनि है, जो उसमें कहते हैं कि सभ्य मानव योनियों वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम है। और जो कहते हैं कि जो निकृष्ट योनियां हैं, उसमें कहते हैं कि लोग चंडाल हैं, नरभक्षी हैं, सुपारी किलर कह दो, जो ना क्राइम करते हैं, रेप करते हैं, क्राइम जो कहते हैं जो भाड़े पे मर्डर वगैरह करते हैं, इस तरह के जो अधर्मी लोग हो गए, इस तरह के लोग हैं। अब ये लोग इन लोगों को भगवान से क्या लेना देना? ये कभी भगवान के पास नहीं आते हैं। तो तीसरी श्रेणी बताया कि माया अपहृतन हत ज्ञाना। बहुत सारे ज्ञानी जो हो जाते हैं, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हो जाते हैं, महान दार्शनिक कहलाते हैं, महान कवि, महान साहित्यकार, वैज्ञानिक। तो कहते हैं वो जो है उनको माया इतना भ्रष्ट कर देती कि वो कभी परमेश्वर का ज्ञान ही उनको नहीं रहता। इतना ज्ञान ले लेते हैं दुनिया भर का, भौतिक ज्ञान इतना ले लेते हैं कुछ वो जो है सब जो है वो बिग बैंग थ्योरी, पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी मानते हैं। वो मानते नहीं कि भगवान कुछ है ऐसा कुछ। तो वो जो है हमेशा जो है हर जगह उनकी भगवान की बुराइयां करते रहते हैं, हर जगह जाके बुराइयां करते रहते हैं। चौथी श्रेणी में जो कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति आता है, अर्थात जो कि जिसका आसुरी सिद्धांत वाला व्यक्ति है, जो नास्तिक कहा जाता है। तो इसमें तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, वो ऐसा बोलते हैं। किंतु उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है वो बुराइयां करते रहेंगे और बोलेंगे साहब हम तो नास्तिक हैं, हम तो भगवान मानते ही नहीं। बहुत सारे एथिस्ट मिलेंगे आपको इस संसार के अंदर। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने कंक्लूजन है निकाला है कि जो कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति, नराधम व्यक्ति, और जो ज्ञानी बहुत काबिल आदमी जो है वो, और नास्तिक आदमी, ये 4 प्रकार के दुष्ट लोग हैं, दुष्कृताम जो है ना, ये कभी भी भगवान के चरण कमलों को नहीं आते। और वे सारे शास्त्र जो है आचार्य को ऐसा उपदेश क्यों न देते हो रहे। कोई भी उनको कितना उपदेश दे दे, लेकिन वो नहीं आएंगे। तो अब आता है ये 4 तरह के हमारे हो गए कि मूढ़ा, नराधम, ज्ञानी और नास्तिक। ये 4 लोग कहते हैं मेरे पास कभी नहीं आते हैं। अब अगले श्लोक में बताते हैं कि 4 लोग कौन मेरे पास आते हैं, तो वो पुण्यात्मा बताई हैं। 4 लोग आते हैं हमारे पास। तो कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्माएं मेरी सेवा करती हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थाती तथा ज्ञानी। ये 4 लोग जो है मेरे पास आते हैं। 4 लोग अब बताए कौन आते हैं, वो अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इसमें। ये 4 लोग किस तरह के आते हैं उनके पास। तो पहला बताया कि जो है कौन कौन आते हैं। तो जो इसमें बताया कि सबसे पहला जो है कि जो लोग जो है शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं। कहते हैं जो भगवान के बनाए हुए नियम, जो देश के कानून के तहत हर तरह से जो नियम मानते हैं, सामाजिक नियमों को भी मानते हैं, समाज का भी ध्यान रखते हैं, और परमेश्वर के प्रति भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। जो कहते हैं प्रॉपरली जो गृहस्थ होते हैं, या जो मतलब कहते हैं कि जो समाज में सबका मान सम्मान उनका है, समाज के हिसाब से चलते हैं, और जो है शास्त्रों का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे बताए गए 4 लोग कौन से हैं जो मेरे पास आते हैं। सबसे बताया कि जो पहले सबसे पीड़ित है, पीड़ित में उदाहरण दिया कि गजेंद्र मोक्ष आप लोगों ने सुना होगा, जिसको ग्राह ने जो है
पैर उसका पकड़ लिया था और पैर पकड़ने पे वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। और वो जो है जब पहले तो उसने खुद प्रयत्न किया, जब खूब प्रयत्न कर लिया उससे कुछ नहीं हुआ तो लगा कि अब तो मैं गया। वो जमीन का राजा था लेकिन पानी में जो है ग्राह राजा होता है। वो बाद में भगवान को नारायण नारायण करने लगा तो जो है नारायण आए इस पे अपना गरुड़ के ऊपर और उसको जो है बचा के ले गए। ग्राह को जो है सुदर्शन चक्र से काटा और पीड़ित को ले गए। तो ऐसा पीड़ित जो कहते हैं जो भगवान को याद करता है, मतलब के लिए नहीं, जो कहते हैं वाकई में कहते हैं जो है मन से याद करता है पीड़ित, वही जो है भगवान को कहते हैं कि ये चौथी 4 श्रेणियों में से एक श्रेणी है जो मेरे पास पुण्य भगवान के पास आता है। दूसरा बताया कि जिज्ञासु जो है, जिज्ञासु कैसा है, जो कहते हैं कि जो 4 कुमार थे हमारे, जो सनकादिक जो थे, सनक सनातन सनक सनंदन, जो 4 कुमार थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ये कहते हैं जिज्ञासु कहे जाते हैं। तो ये शुरू में कहते हैं कि जो है बिल्कुल छोटे रह गए थे, उन्होंने शादियां नहीं करी थी इन्होंने और एक कुमार ही रहे थे और छोटे। उन्होंने कहा भगवान से प्रार्थना की हमें उतना ही छोटा कर दो, हम आपकी हमेशा सेवा करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल भगवान को भगवान के बारे में ही सोच रहे थे, क्या कैसे इनका ज्ञान लें, क्या करें, इस तरह सोच रहे थे। तो भगवान का ज्ञान उनको मिला, तो भगवान ने उनको जो है मोक्ष प्रदान किया। वो जो है महाजन की श्रेणी में आते हैं, जो 12 महाजन है हमारे, उन 12 महाजनों में से जो है 4 कुमार भी आते हैं। फिर तीसरा बताया जिन्हें धन की आवश्यकता है, तो वो कैसे होगा, जैसे महाराजा ध्रुव, ध्रुव को अगर आप जानते हो तो ध्रुव जो थे वो जो हमारे जो मनु थे, स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी थी सुनीति, एक पत्नी थी सुरुचि। तो सुनीति से जो है ध्रुव महाराज हुए थे और ध्रुव महाराज से एक पुत्र था, सुनीति से एक पुत्र था ध्रुव महाराज और सुरुचि से एक पुत्र था। तो उत्तानपाद के जो है कहते हैं एक बार गोद में जो था हमारे ध्रुव महाराज जो है बैठ गए, तो उसमें जो है जो सुरुचि थी, सुरुचि ने उसे जो है धक्का देकर नीचे गिरा दिया। बोला कि तुम्हें जो है अपने पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा, तभी तुम बैठ सकते हो। तो ध्रुव को बहुत बुरा लगा और इतना बुरा लगा, अपनी माँ के पास है, माँ को सारी व्यथा बताई। तो सुनीति ने बोला कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं आपको उत्तानपाद की जो है गोद में बिठा सकूं, लेकिन तुम चाहो तो भगवान जो है कृष्ण की अगर आराधना करो, उनसे जरूर आप मांग सकते हो। तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे जो है इससे बड़ा साम्राज्य चाहिए, इससे भी बड़ा साम्राज्य चाहिए और मुझे जो है अपने पिता को दिखाना है कि मैं वाकई में उनका लायक बेटा हूँ जो मैं बैठ सकता हूँ उनकी गोद में। तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना शुरू करी और जब भगवान का कहते हैं जब उनके सामने प्रत्यक्ष हुए तो उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि वो सुध बुध खो बैठे और उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान उनकी जो है अंदर के ज्ञान को समझ गए कि क्या चाहते हैं, अंदर उनकी जो इच्छा क्या थी। तो ध्रुव ने बोला कि भाई मुझे जो है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति करने को चाहिए। लेकिन भगवान समझ गए और भगवान ने उन्हें जो है ध्रुव प्लेनेट एक जो था, ध्रुव ग्रह मंडल जो है एक उनको दिया, जो कहते हैं आज भी ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। वहां पे ध्रुव ने 36,000 साल राज्य किया और इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा राज्य था, कहते उत्तानपाद का राज्य उसके आगे कुछ भी नहीं था। तो कहते जो धन जिनकी आवश्यकता होती है भगवान की सेवा के लिए, तो कहते उनको इतना बड़ा मिल जाता है राज्य। तो ऐसे निष्कंटक राज्य उनको मिल जाता है। फिर बताया कि ये 2 तरह के लोग हो गए। फिर बताते हैं कि जो है 3 तरह के लोग, जिज्ञासु, पीड़ित और धन की आवश्यकता वाले। और चौथे बताया कि जो परम ज्ञानी है, जो वाकई में ज्ञान जिनके अंदर खूब भरा हुआ है, वो ज्ञानी नहीं जो बाद में जो है भगवान की बुराई करते हैं। ये वो ज्ञानी है जो भगवान की हमेशा कहते हैं कि भगवान का चिंतन करते रहते हैं और भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं। तो ऐसे हैं सुखदेव गोस्वामी, एग्जाम्पल बताया कि सुखदेव गोस्वामी जो है ऐसे वो महाजन है, कहते हैं ये भी महाजनों की गिनती में आते हैं। तो ये भगवान का जो है कहते हैं हमेशा भागवतम आप इनके मुंह से सुने, झरझर झरझर अमृत की तरह से जो है झरना बह रहा हो जैसे। और उसको परीक्षित महाराज जो है आराम से सब उसको जो समेट रहे हैं, उस ज्ञान को है, उसको ज्ञान को ले रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं परम ज्ञानी है। तो ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि भगवान के पास आते हैं। तो ये 4 तरह के लोग बताए गए कि ये शुद्ध भक्त निष्काम भक्ति करते हैं और इसमें किसी को भी लाभ की आशंका नहीं रहती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं तो शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। तो जैसे ही आप जो है कहते हैं कि वैष्णव का साथ मिलता है, कहते हैं कि एक जो कहते हैं वैष्णव धूली अगर कहते हैं अगर आपको मिल जाए तो उस वैष्णव धूली से ही जो है आपका कहते हैं आपका शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी कहते वैष्णव की महिमा होती है, वैष्णव इतना शुद्ध होता है। तो हमें जैसे वैष्णव के हम संगत में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो हम शुद्ध हो जाते हैं, भगवान को हम पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो ऐसे 4 तरह के लोग जो हैं कहते हैं कि हमारे पास आते हैं। तो 4 तरह के बताए जो नहीं आते हैं, 4 तरह के वो बताए जो आते हैं। तब जो है भगवान बाद में कहते अंततः समर्पण। तो जो
बताया था 7.3 में, तीसरे श्लोक में बताया था ना कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, तो बहुत सारे जो कई सारे मनुष्य होते हैं उनमें से कुछ मनुष्य जो है हमें खाली जो है हमारा ध्यान कर पाते हैं। तो उसमें से बताया कि अब यहाँ पे 7.19 श्लोक के अंदर बताते हैं कि बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ मानव है वो। तो जो है दुर्लभ मानव बताया कि जो तीसरे वाले में बताया था कि हम जो मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, तो कई हजार जो हैं सिद्ध पुरुष जो हैं जो सिद्धि के लिए आते हैं, उनमें से कई हजार कहते हैं सिद्धि पुरुष जो हैं, उनमें से एक जो है हमारा बिरला जो है वो मुझे जान पाता है। और फिर बताते हैं कि जो है इस वाले श्लोक के अंदर कि उनमें से कहीं जो है एक दुर्लभ मानव होता है जो मेरे पास आ सकता है, जो वास्तव में मुझे जान पाता है। तो ये वही केवल समर्पण कर पाता है, उसके अलावा लोग जो है नहीं समर्पण कर पाते हैं। फिर बताया आगे ज्ञान विहीन बुद्धि। ज्ञान विहीन बुद्धि क्या बताई है कि कामस्तस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तततम नियममः स्थाया प्रकृतिया नियता स्वया। तो कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसा कि आजकल भौतिक जगत में हो रहा है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम भगवान देवताओं के पास जाते हैं कि हमें बारिश चाहिए या हमें जल चाहिए, हमें भगवान से ये चाहिए, धन चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए सरस्वती के पास गए, धन चाहिए तो हमें लक्ष्मी माता के पास गए। तो ऐसे हम हर चीज के लिए अलग अलग देवी देवताओं को हम मानते हैं, जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आप ये वृक्ष देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर, वृक्ष के कहते हैं जड़ में अगर पानी डालेंगे तो पूरा जो है पेड़ जो है पोषित होगा, और अगर हम टहनी पे पानी डालेंगे तो क्या उस पे पेड़ को पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसी तरह कहते हैं पेट को जब हम भोजन देंगे तो पूरे शरीर को पोषण मिलता है। तो अगर हम कहते हैं उंगली खाली हम दाल के अंदर डुबाएं तो उसको पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसको बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तो इसमें बताया गया, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं इसमें कि जब द्वापर युग के अंदर जब नंद बाबा जो है गायों का पालन करने के लिए उनको बहुत सब अनाज और सब चाहिए था, घास वगैरह चाहिए होती थी, तो क्या इंद्र की पूजा करते थे वो लोग। इंद्र की पूजा करके जो है हर साल इंद्र की पूजा होती थी। तो कृष्ण भगवान ने उनको नंद बाबा को समझाया कि बाबा आप क्यों ऐसी पूजा करते हो, आप मेरी कहते पूजा करो, मेरे स्वरूप को, गोवर्धन जो है गिरिराज गोवर्धन है उनकी पूजा करो। तो कहते आप उनकी पूजा करोगे तो आप वो खुद ही सबको खुश रखेंगे। तो कहते जब भगवान जो है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वही सारे कहते जितने भी यज्ञ करते हैं, जितने हवन करते हैं, जितना भी आप पूजा पाठ करते हैं, सबके भोक्ताराम कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। तो फिर आप कहते हैं इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो बताया कि जब इंद्र बहुत नाराज हो गए थे, इंद्र ने जो बहुत सारा कुछ बवाल किया, वहां पे खूब बारिश करी, सामने तक जो थे उनके बादल थे उनको बुलाया और जो है उनको खूब बारिश करवाई, पूरा ब्रिज डूबने लग गया। तो भगवान ने क्या हुआ, गिरिराज गोवर्धन को इस उंगली पे उठाया और उसके अंदर सारे ब्रिजवासी सब अंदर आ गए और इस तरह जो उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हमें जो है देवी देवताओं की पूजा के, देवी देवता जो होते हैं कहते हैं ये मनुष्य योनि है, क्योंकि ब्रह्मा सबसे ऊपर की योनि मनुष्य है और उसी योनि में देवी देवता आते हैं। तो हमें देवी देवता समझना चाहिए, देवी देवता क्या है कि ब्रह्मा सबसे टॉप मोस्ट भक्त है। ऐसे ही देवी देवता जो है कहते हैं तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी भी बहुत अच्छी भक्त है भगवान की। सारे भगवान के भक्त हैं, क्योंकि जीव रे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्यदास, सबका स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो ये सब भक्त हैं, तो हमें इनसे क्या करना चाहिए, हमें इनसे वो शिक्षा लेनी चाहिए कि ये इतने अच्छे भक्त हैं, क्या इनके भक्ति का 1% भी हम भक्ति कर सकते हैं क्या? क्या हनुमान जी का 1% भी हम कुछ, इनके रोम रोम में भगवान है, क्या हम उनसे कुछ ले सकते हैं? तो हमें उनको माध्यम बना के, उन भक्त को माध्यम बना के भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी को जो है देवता समझ के पूजा करनी चाहिए, भक्त समझ के पूजा करनी चाहिए। ये समझ के नहीं कि ये भैया सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिमान और कहते हैं कि वो स्वयं भगवान है। वो भगवान नहीं है। तो वो उनका कहते हैं कि भगवान हनुमान जी को भी अपराध लगता है। वो कहेंगे अरे मुझे देव भगवान बता दिया, जबकि भगवान स्वयं राम है, वो खुद ही भगवान की पूजा करते हैं और मुझे सर्वव्यापी बता दिया। तो नहीं, उनको एक भक्त की कहते हैं कि उससे देखना चाहिए और उनसे जो है हमें भक्ति कैसे हमारे अंदर आए वो सीखना चाहिए उनसे। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जो परम लक्ष्य है वो सिर्फ भगवान है। तो हमें जो है कहते हैं कि इधर उधर ज्ञान विहीन बुद्धियों में नहीं लगना चाहिए। तो हम छोटी छोटी पूजा करते रहते हैं, कभी वो काली की पूजा करते हैं, कभी वो
नींबू और डाल दिया वहां पे, सड़क पे डाल दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, तो इन सब चीजों में हम लोग लगे रहते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं भगवान अस्थाई परिणाम। अस्थाई परिणाम क्या है कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जो है देवता की पूजा करते, जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, भगवान के पास आता है, और जो अल्प बुद्धि वाला होता है वो देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त भाव जो है, भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। कहते हैं जो देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं तो उससे क्या है कि आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, उससे सिर्फ आपको शरीर को लाभ होता है। जैसे आप धन मांगोगे, धन इस शरीर के लिए मांगोगे, आप ज्ञान मांगोगे, ज्ञान भी शरीर के लिए मिलेगा। जो भी चीजें भगवान से कहते हैं जो देवी देवताओं से मांगेंगे वो सब इस शरीर के लिए, और ये शरीर क्या आपका साथ छोड़ेगा, शरीर छोड़ देगा साथ एक समय के बाद। तो आपने फिर आत्मा के लिए क्या किया? अगर आत्मा के लिए कुछ करना है तो कहते हैं भगवान को जो है पूजा करनी होगी, जाके आप जो है परम धाम को जा सके। तो कहते हैं जो कि मेरे अनंत भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। अदरवाइज क्या है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे इंद्र की देर तो इंद्रलोक पहुंच जाएंगे, पितरों की सेवा करेंगे पितृलोक जा सकते हैं, ऐसे ब्रह्मा की सेवा करें ब्रह्मलोक जा सकते हैं, शिव की सेवा करेंगे तो कैलाश लोक जा सकते हैं, कैलाशवासी हो सकते हैं। तो जैसे जिनकी जिनकी आप पूजा करेंगे तो ये सब जो बाकी करे जो भगवान का लोक है वो गोलोक धाम है, वो कहते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे सभी को जाना है। लेकिन जो जड़ जगत है, जड़ जगत के अंदर जो 14 लोक बने हैं, सबसे ऊपर का लोक जो है ब्रह्मलोक है। ये जड़ जगत यानी भौतिक जगत, इस भौतिक जगत के अंदर ही हम ऐसे ही हम एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक जाते रहेंगे। लेकिन हम हमारे जो कहते हैं कि हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त तभी होंगे जब हम गोलोक धाम जाएंगे, जो कि सर्वोच्च धाम है। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हम इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो हम केवल एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। और बाद में फिर वापस जो है कहते हैं जैसे हमारा टाइम पूरा हो फिर वापस इसी धराधाम में आ जाएंगे। अगर हम निकृष्ट कार्य करेंगे तो नीचे की योनि में जाएंगे, ऊपर अगर अच्छे कार्य करेंगे तो और ऊपर की योनि में जा सकते हैं। तो ये इसमें रहता है। और फाइनली जो है फिर एक आता है कि स्वरूप सिद्ध या स्वरूपहीन। अब भगवान को जो है कुछ लोग स्वरूप सिद्ध बोलते हैं, कुछ स्वरूपहीन बोलते हैं। तो कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति माम पन्ना मन्यते माम बुद्धया परम भाव जानन्तो ममाव्य मनुत्तमम। तो कहते हैं कि जो है बुद्धहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इसका स्वरूप को धारण कर लिया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं। तो मतलब जो है इनको कुछ लोग जो है निराकार मानते हैं, कहते हैं कि भाई इनका कोई स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, स्वरूप विहीन है ये। तो ये जो कहते हैं कि निर्विशेषवादी बोलते हैं। तो सगुणवादी, और निर्गुणवादी। तो निर्गुणवादी जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति कहते हैं, भगवान कहते हैं कि यहाँ पे भगवत गीता और भागवतम में भी उन्होंने मेंशन किया जो दिव्य ज्योति है, ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति वो कुछ नहीं है, वो मेरा जो कहते हैं तेज है, भगवान कृष्ण का तेज है, भगवान साकार रूप में है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान साकार है, न कि स्वरूपहीन है। तो हमें उसी तरह जो है उनको हमें निराकार नहीं समझना चाहिए। जो निराकार समझते हैं कि वो जो है फिर अल्प ज्ञान के कारण मेरी जो है मुझे नहीं जान पाते हैं। फिर भगवान ने कहते हैं कि हमें भक्तिमय सेवा का आश्रय। तो कहते हैं कि जो लोग जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है कहते हैं उससे मुक्ति से पार पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो कहते हैं कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और जो बीमारी है, ये 4 कटु सत्य हैं। तो अगर इनसे अगर आप पार पाना चाहते हो तो आपको क्या होगा, बुद्धिमान बनना होगा। और बुद्धिमान बनने के लिए क्या है, भक्ति की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। मीन्स हमें शुद्ध वैष्णव के शरण में जाना पड़ेगा ताकि हम उससे भक्ति ले सके, और वो हमें जो है मार्ग दिखाएगा भगवान तक पहुंचने का, मुक्ति मार्ग हमें बताएगा। और इस तरह हम जो है दिव्य कर्म करते हुए हम पूरी तरह से भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से हम बच सकते हैं। तो ये हमें एक ऑप्शन भगवान ने दिया है कि भक्ति में सेवा का आश्रय। तो इसमें तो इसमें जो इसमें बताया कि कौन कौन से लोग इसमें आ सकते हैं। तो जो भगवान की दिव्य में सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के ही लोग आएंगे केवल, जो पीड़ित हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता होती, जिज्ञासा जिनको अंदर है, और जिनको परम सत्य का ज्ञान है। तो मतलब जो है गजेंद्र की प्रवृत्ति के लोग आ सकते हैं, जिनको जो है ध्रुव महाराज जैसी प्रवृत्ति वो आ सकते हैं।
जो सनत कुमार वगैरह हैं उनकी प्रवृत्ति है, वो लोग मेरे पास आ सकते हैं, या सुखदेव गोस्वामी जैसा ज्ञानी लोग हैं वो मेरे पास आ सकते हैं। तो इस 4 तरह के लोग आते हैं। अगर इसके अलावा कोई लोग हैं तो वो जो है वो नहीं मेरे पास आते, वो नराधम है, अधर्मी है, मूढ़ा है, तो दार्शनिक हैं, इस तरह के, वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं हमें भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए अगर हम भगवान को वाकई में शाश्वत, हम भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भगवान का ध्यान करना होगा। और वो जो है इस तरह से है, जैसा कि अब अगले अध्याय में देखो आएगा, इस चीज को हम लोग चर्चा करेंगे उसमें कि कैसे जा सकते हैं। तो हमें इस सब कुछ शुरू कैसे करना है, भगवान का श्रवण कीर्तन और विष्णु स्मरण से हमें शुरू करना है सब चीजें। तो अब जो है 4 जो है इसमें जो लास्ट में बताए गए 4, हमने इसमें क्या क्या चीजें जो है, ये आध्यात्मिकता के खजाने से अनमोल रत्न लास्ट में, तो हम लोगों ने क्या क्या इसमें से जो है डिस्कस किया और क्या क्या हम लोग आज हमारे लिए ठीक है भाई यहाँ से हम क्या क्या ले जाएंगे, वो चीजें जो है हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो बताया कि जो है ये सब कान से श्रवण करने से शुरू होता है। तो सबसे पहली विद्या क्या है, श्रवण। श्रवण हमने करना चाहिए। तो श्रवण जब हम करते हैं तभी हम जो है भगवान की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो ये 9 प्रोसेस भक्ति होती है, 9 तरह की भक्ति बताई गई। कौन कौन सी बताई गई? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दासाय अभिलाष रे। तो मतलब 9 तरह की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और कहते हैं आत्मनिवेदनम। ये 4 बताएं, कहते यही जो है गोविंद का दास जो है बनने की अभिलाषा आपको दिलाएंगी। बाकी कोई चीज आपको भगवान का दास बनने की अभिलाषा कोई नहीं दिलाएगा। तो हमें श्रवण से शुरुआत करनी चाहिए, जो कि हम लोग भगवत गीता सुन रहे हैं तो हम लोगों की भक्ति ऑलरेडी चालू है कि हम लोगों ने श्रवण करना शुरू कर दिया है। दूसरा बताया कि भगवान को जानो, भगवान को हमें जानना चाहिए। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, तो हमें उनको जानना चाहिए और उनको जानने को, क्योंकि सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम है और परम सच्चिदानंद विग्रह है। तो कहते हैं हमेशा सत्य चित्त आनंद रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, तो उनको हमें जानना चाहिए। तो उसमें जो हम अगर 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, भक्त्या माम अभिजानाति यौवनमश्चिन् तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। तब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है और वो बैकुंठ धाम को प्रवेश कर सकता है। तो बताया कि कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। तो महान बचाव, कहते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, ये माया हैं, ये हमेशा जो हमें कहते हैं आगोश में लेती रहती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा सत्वगुण में रहना चाहिए, ना कि जो है हमें रजोगुण और तमोगुण में आना चाहिए। अगर हम सत्वगुण से ऊपर रहेंगे तभी इस माया को पार कर पाएंगे, और तभी होगा जब हम भगवान को शरणागत होंगे। तो इस चीज को सरलता से पार कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन है, अगर भगवान की सेवा हम करने वाले हैं तो हो सकता है। तो होता है प्लेटिनम कार्ड। तो प्लेटिनम कार्ड जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होता है, हमें वैसा बनना है। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों से में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो वो प्लेटिनम कार्ड है। तो हमें उस प्लेटिनम कार्ड की कैटेगरी में आना है। फिर कहते हैं जड़ को पानी देना है। तो हम जड़ को पानी देने से टहनियां, पत्तियां, तब सभी को पोषण मिलता है। जैसे पेट को भोजन पहुंचाने से पूरे शरीर को पोषण मिलता है। तो देवताओं की बजाय कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और देवताओं को हमें एक शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव की तरह समझना चाहिए, और उनसे भक्ति कैसे हमारे अंदर संचार हो, इसलिए देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उनको कहते हैं कि उनको भगवान समझकर जो है उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी मनुष्य योनि में है और ब्रह्मा की योनि से। तो ब्रह्मा जो है सबसे टॉप क्लास के जीव है। तो ये जो है इस तरह से चैप्टर खत्म होता है। और अगर कोई प्रश्न वगैरह है तो हम अब ले सकते हैं उनको, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई आपका हो प्रश्न तो। या तो कोई प्रश्न वगैरह हो तो हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग जो है सबके लिए प्रेयर कर लेते हैं पहले, कि सबका आध्यात्मिक और भौतिक सबका उन्नति हो,
और भगवान की सेवा में लगें, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी भगवत गीता शुरू कर दी है। तो भगवत गीता आज हम लोग 7वां अध्याय हम लोग आज खत्म कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कुछ तो जरूर इसमें से लाभ लिया होगा। तो एटलीस्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोगों से कि जो है कि एटलीस्ट कम से कम जो है भगवान को कहते हैं कि भोग लगाना शुरू कर दें, कि जो हम आहार हम खाते हैं वो भगवान को भोग लगाकर हम खाएं। जो भी हम घर में कम से कम एक टाइम हम भगवान को भोग जरूर लगाएं, वही आहार भोग को हमें खाना चाहिए। भगवान की प्लेट सेपरेट होती है, उस प्लेट में जो है वो प्लेट जो है कोई भी उसमें हम लोग नहीं खा सकते, उसमें सिर्फ भगवान ही खाते हैं। भगवान को भोग लगाइए, उनका पट जो कहते हैं जो कर्टन वगैरह है, पर्दा वगैरह है, तो वो डाल के भगवान को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। वहाँ पे भगवान जब खा लें वहाँ से प्लेट हटाइए और वहाँ पे उसको साफ कर दीजिए। उस प्लेट का जो भोजन है, वो जो प्रसाद है, वो मेन प्रसाद में मिला दीजिए और फिर सबको सर्व कर दीजिए। तो ये क्योंकि अब आज से पितृपक्ष चालू हो गए हैं, तो पितृपक्ष जो है ये बहुत ही कहते हैं कि बढ़िया है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑस्टेरिटी जो कहते हैं दान पुण्य ये सब हमें करना चाहिए। हमें वैष्णव लोगों को खूब से खूब खिलाना चाहिए, जितना भी हम खिला सकते हैं वैष्णव लोगों को। और हमें तुलसी सेवा भी खूब करनी चाहिए। हमें कहते हैं जो पितृ हमारे पितृ लोक में जो कहते हैं पितृ हैं, जो पितृ वगैरह हैं, तो उनको कहते हैं उनके जो देवता हैं अयरमा के जो वाहन है वो कौवा है, तो कौवे को भी हमें जो है भोजन खिलाना चाहिए। हमें अगर जैसे आपके अगल बगल वैष्णव नहीं मिलते हैं, कौवा नहीं मिलता है, तो आप जो है मंदिर वगैरह जाएं, मंदिर में जो है तमाम लोग खाएं, वैष्णव लोग होते हैं उनको खिलाएं। जो गरीब दरिद्र वगैरह, ये टाइम है, पुराने कपड़े आपके हों जो यूज में नहीं है, वो आप कपड़े बांटे के लिए दान करना चाहिए। ये बहुत अच्छा समय है और हमें पितरों के लिए जो समर्पित करना चाहिए 15 दिन, क्योंकि हमें जो है हमारे जो 3 कहते हैं जो हमारे कर्ज हैं, 3 कर्जों में एक कर्ज जो हमारा पितृ जो कहते हैं कि जो है पितृ का भी कर्ज है हमारा, तो जो है ये हमें भी चुकाना है इस कर्ज को। तो इसके लिए हमें जो 15 दिन खूब भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम सभी लोग प्रार्थना करें भगवान से कि उन पितरों को भी जो है मुक्ति मिले, उनको अच्छी योनि मिले और आप सभी का आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो। हम सब लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग जो है जब भी भोग लाएं भगवान को, तो अगर आप बन पड़े तो इसमें फोटो जरूर इस ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, ताकि जो है सभी को एक प्रोत्साहन मिले कि हमें जो है भगवान को भोग लगाना हमने शुरू कर दिया है। क्योंकि ये 15 दिन बहुत ही अच्छे हैं और लगाना चाहिए। हाँ, और जब भोग लगाते हैं तो हमें भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जो है कम से कम 3 बार हमें बोलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 3 बार हमें बोलना है, ताकि मतलब जो है भगवान हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान जो है वो जो भोग हमने लगाया है इसको जो है स्वीकार करें। तो ये बहुत जरूरी है। और ये हमें पितृपक्ष को ऐसे नहीं गंवा देना है कि हम जो है अपने भोग विलास में सब लगे हुए हैं। ये पितृपक्ष बहुत अच्छे में हर साल 15 दिन हमें मिलते हैं। ये 15 दिन बहुत ही कीमती हैं। इसमें जितना भी आप पितरों के लिए आप अपने कर सकते हैं, ये हमारा धर्म है। ऐसे कहते हैं पुत्र की तरह से हमारा धर्म, पुत्र कह लें या पोते की तरह कह लें, ये हमारा धर्म है अपने पितरों के लिए कार्य करना। जो आज हम लोग सब सुख भोग रहे हैं ये पितरों की वजह से ही है, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से है। क्या हमारा इतना हक नहीं बनता है, क्या हमारा इतना धर्म नहीं बनता है? ये हमें करना चाहिए। और अभी फिर एक दिन हम जो है पितृपक्ष पे जो है एक सेशन लेंगे। अभी 10 अध्याय जब हो जाए तो पितृपक्ष से पहले 10 तारीख के आसपास जो है मैं सोच रहा हूँ एक सेशन, एक और हम लेक्चर लेंगे। इसमें जो है हम पितृपक्ष के बारे में बताएंगे आपको। तो वो अलग से सेशन होगा, वो भगवत गीता से अलग होगा, ताकि मतलब क्योंकि पितृपक्ष चले तो उसकी महिमा भी सुनना चाहिए कि पितृपक्ष क्यों होता है और क्यों बेहतर होता है, कि मनुष्य के लिए इतना कहते क्यों बेहतर होता है। तो हम लोग वो भी जानेंगे। तो इसी के साथ हम क्लास को खत्म करेंगे। अगर कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आप प्रश्न मुझे पोस्ट भी कर सकते हैं, और पोस्ट कर दें तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और कल से हम उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग जो है भोग लगा के, सभी लोग भोग लगा के जो है एक एक फोटो जो है पोस्ट करेंगे इस ग्रुप के अंदर फोटो निकाल के और इसके अंदर ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे कल से। तो हम उम्मीद करते हैं फोटो आएंगी। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण।